everyone, myself भावना मानकर I welcome you all of you here. मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, मैंने सोचा कि क्यों ना जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ, उसे आपके साथ शेयर करूँ. So this is the first book, The Miracle Morning, which I'm going to read and explain in a very simple and lucid words, which will help you to understand the crux of the book. And hopefully you will like this initiative and support me. Thank you so much. Hello everyone. So let us begin the book The Miracle Morning, और जो फर्स्ट चैप्टर है It's time to wake up to your full potential. क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम हमारे ट्रू पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए शायद यही टॉपिक है. तो हाउ दिस बुक बिगिंस. बुक स्टार्ट होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, तो हम कहते हैं कि इट्स अ मिरेकल ऑफ लाइफ, है ना. बट वही बच्चा जब बड़ा होते चलता है धीरे धीरे, तो हम ये मानने लगते हैं कि अरे मीडियोकर लाइफ है, एवरेज लाइफ है, एंड वी सेटल फॉर दैट. इवन जो बच्चा होता है वो भी एक मीडियोकर और एवरेज लाइफ के लिए सेटल हो जाता है. अब क्वेश्चन आपके ऊपर आता है दैट व्हेन यू वर बॉर्न, जब हम पैदा हुए थे तो शायद हमें भी लोगों ने यही चीज़ कही थी कि आप बड़े होंगे तो आप ये करेंगे, वो करेंगे, एंड व्हाट नॉट. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आप आज वही कर रहे हैं जो कभी आपने बचपन में सुना था, या कभी आपने बचपन में सोचा था कि आप ये कर रहे होंगे. आर यू रियली डूइंग दैट. और उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में क्या वो डेफिनेशन क्लियर है कि एनीथिंग और एवरीथिंग विच यू वांट टू अचीव वो आपने कर लिया है, या वो उस चीज़ को करने के रास्ते पर है. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है. इसीलिए ऑथर ने कहा है कि क्या आप आपके ट्रू पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं या कहीं कमी है. What about all of us? Are you maximizing your potential and creating the level of success that you really want in any area of life? Or you are there areas of the life where you are settling for less than what you really want? क्या आप किसी ऐसी चीज़ के लिए सेटल हो चुके हैं जो आप नहीं चाहते, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए सेटल हो चुके हैं जो आपके कैपेबिलिटी से भी काफ़ी कम है. और आर यू ready to stop settling and to live your life at your best? क्या आप तैयार हैं इन सारी चीज़ों के लिए? क्या आप सच में तैयार हैं आपके ड्रीम्स को जीने के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ऑथर हमें नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलते हैं, दैट इज क्रिएटिंग योर लेवल 10 लाइफ. नाउ व्हाट इज दैट लेवल 10 लाइफ? ये क्या चीज़ है? ऑथर ने एक बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि द बिगेस्ट एडवेंचर दैट यू कैन एवर टेक इज़ टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. एंड आई ट्रूली बिलीव कि सबसे अच्छी लाइफ, सबसे अच्छी और सबसे एडवेंचरस लाइफ वही हो सकती है जहाँ पे आप आपके ड्रीम्स को जी रहे हो. सी मोस्ट ऑफ पीपल जो आज की डेट में सक्सेसफुल है, आज की डेट में जो अचीवर्स है, उनके साथ यही चीज़ है. उन्होंने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम किया विथ फुल पोटेंशियल. उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लाइक द मीडियोकर लाइफ जो उन्हें मिली थी, या पैसिवली लाइफ जो उन्हें ऑलरेडी मिली थी. दे रिजाइन टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग फ्रॉम लाइफ, और उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना स्टार्ट कर दिया. इवन अचीवर्स, दोज हु आर हाईली सक्सेसफुल, भले वो किसी एक एरिया में मीडियोकर रह गए हो, पर उनका जो दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ पे उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की, एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल. यहाँ ऑथर कहते हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड मीडियोकर? सो नॉट मच. दोनों ही चीज़ें लगभग सेम है. नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग दैट सेज दैट यू हैव टू सेटल लेस देन यू ट्रूली वांट इन एनी एरिया. लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको लेस देन या कम पे सेटल होना पड़े. जस्ट बिकॉज अदर पीपल इन योर सराउंडिंग हैव सेटल्ड लेस, वो कम के लिए सेटल हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कम पर ही सेटल होना पड़ेगा. इधर इट्स योर फ्रेंड्स, फैमिली, और कोई भी. इफ़ दे हैव सेटल्ड लेस देन व्हाट दे कैन अचीव, it's not necessary that you have to do the same.
You can become one of the few people that actually achieve the extraordinary success in every area of life. Simultaneously, happiness, health, money, freedom, success, love, everything, हर जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है. Only thing you have to work on it with your full potential. If we are measuring our success, most of people I think, जब हमारी सक्सेस, सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट हम किसी भी स्केल पर मेजर कर रहे होते हैं तो फॉर इंस्टेंस हम एक पैरामीटर लेते हैं. वो पैरामीटर होता है 10 का. तो वी ऑल वांट दैट लेवल 10. जैसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं मेरी हेल्थ में 5 लेवल पे सेटिस्फाइड हूँ. Or no one will say that in a relationship I am settled with the 6 or 7. Everyone among everyone want to settle for that level 10. Level 10 के लिए हम लोग settle होना चाहते हैं. So और आप देखिए कि हम काम भी इसीलिए करते हैं. We are relentlessly striving to achieve that level 10. So हमारा काम भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम हमारा दिन भर का जो भी वर्किंग होता है, हमारा पर्पस ही जो होता है, हमारा हर एक वक्त जो होता है वो इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि हम वो लेवल 10 को अचीव कर पाए कहीं ना कहीं. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ कहते हैं कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट इट ऑल स्टार्ट हाउ यू वेक अप इन द मॉर्निंग. थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि आप आपके लेवल 10 को अचीव करना चाहते हैं. उसकी शुरुआत इस चीज़ से होगी कि आप सुबह कैसे उठते हैं और कब उठते हैं. ये छोटी छोटी जो स्टेप्स है, इट्स ऑल स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स. अगर आप डेली लेंगे तो ऑथर कहते हैं कि ट्रस्ट द ऑथर कि आप वो सारी चीज़ें, वो सारी सक्सेस एक न एक दिन ज़रूर अचीव कर पाएंगे. बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी होगी और बहुत सारे लोग ये सब कुछ करके फ्रस्ट्रेट भी हो गए होंगे कि भाई हमने सब कुछ कर लिया है बट अब कुछ नहीं होता. तो जब आपने सब कुछ कर ही लिया है तो गिव वन मोर चांस. आपको छोटी छोटी चीज़ें करना है. आपने एक साइड तो देख ही लिया है कि अगर ये सब करके चीज़ें नहीं मिल रही है तो लेट्स कम ऑन द अदर साइड, जहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमें ये साइड भी ट्राई करके देखना चाहिए. सो व्हाई नॉट. अगर ये साइड ट्राई करके हमें बहुत कुछ मिल सकता है तो वी शुड गो अहेड फॉर दैट. देन नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि ये जो बुक है वो बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स पर कंपैरेटिव है, 3 आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली फोकस करेगी. कौन से है वो आर्ग्यूमेंट? द आर्ग्यूमेंट नंबर 1, that you are just worthy, deserving and capable of creating and sustaining the extraordinary things in your life. For example, health, wealth, happiness, love, success in your life and whatever you want as any other person on the earth. And it's absolutely critical, not only the equality of your life but it will also impact all other people who are surrounding in you, right? So you will live with the truth. आप सच्चाई के साथ जीना स्टार्ट करेंगे. सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑथर कहते हैं कि इन ऑर्डर फॉर यू टू स्टॉप सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व. किसी भी एरिया में हो सकता है, आप किसी भी एरिया में जहाँ पे कम पे डिजर्व करना नहीं चाहते तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा वही पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस. और आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं. ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना होगा. वन हु इज़ क्वालिफाइड एंड केपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली अट्रैक्टिंग, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द लेवल ऑफ सक्सेस यू वांट. और अगर आप ऐसा करते हैं तो फॉर श्योर वो चीज़ें आपके पास आती चलेगी. थर्ड आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हर रोज़, हर सुबह कैसे उठते हैं. योर मॉर्निंग रूटीन ड्रामेटिकली अफेक्ट्स द लेवल ऑफ योर सक्सेस इन एवरी सिंगल एरिया ऑफ योर लाइफ. कैसे? लाइक इफ़ यू आर फोकस्ड, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, तो ये जो चीज़ें होती है ये क्या जनरेट करेगी? इट विल जनरेट द फोकस्ड, प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल डे. एंड दैट इज़ हाउ आपकी सक्सेस आपका वेट करेगी. बिकॉज ये एलिमेंट है विच आर रिक्वायर्ड टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ.
Now, vice versa is true. If you are unfocused, unproductive and mediocre life, mediocre morning से start करते हैं, तो आपका दिन भी कैसा होगा? Unfocused, unproductive and mediocre day, which ultimately lead to the mediocre life. So इसका मतलब simple है. By simply changing the way you wake up in the morning, you can transform any area of your life faster than you ever thought it's possible. Thank you.